इजराइल से हिजबुल्लाह जंग से अमेरिका में तनाव है। यूएस को मिडिल ईस्ट में बड़े जंग की आशंका है। यूएस के शामिल होने से जंग का विस्तार होगा, ऐसा माना जा रहा है। ईरान समर्थित मिलिशिया जंग में शामिल होगा। अमेरिका में तनाव है इस पूरे युद्ध की वजह से। इस पर मैं चाहूंगी आप कमेंट करें। यूके देवनाथ सर, यूएस के शामिल होने से जंग को विस्तार तो पहले से ही मिला हुआ है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर यहां पर आप इस तरफ आते हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, फिलिस्तीनियों के बीच जो पूरा युद्ध चल रहा है। जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पेंटागन है, अभी फिलहाल उसके वो बुरी तरह से रूस यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है, हमास इजराइल के युद्ध में फंसा हुआ है और बहुत बड़ी तैयारियां उनको पूर्व में ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में ताइवान की तरफ तैयार रखना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है अमेरिका को कि किसी भी समय चीन शायद ताइवान के ऊपर छलांग मार दे। ऐसी हालत में ज़ेलेंस्की को भी दुख है। वो बार बार बोल रहे हैं कि जब से हमास और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई है, अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को कम हथियार देने शुरू कर दिए। तो अमेरिका की जो आर्म्स, मिलिट्री आर्म्स इंडस्ट्री है, उनकी जितनी टोटल कैपेसिटी है, वो एक शिफ्ट नहीं, दो शिफ्ट नहीं, 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और दिन रात हथियार बनाकर वो उसको लगातार इजराइल भेज रहे हैं, लगातार हथियारों को यूक्रेन भेज रहे हैं। उसके बावजूद भी शॉर्टेज हो रही है। ऐसी हालत में अमेरिका चाहेगा कि इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो सीमित दायरे में रहे। इजराइल जल्दी से जल्दी गजा पर कब्जा कर ले, इजराइल जल्दी से जल्दी रफा पर 100% शत प्रतिशत कब्जा कर ले और उसके बाद इजराइल किसी तरह के सीज़फायर के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि हमास और इजराइल का जो युद्ध है वो व्यापक छिड़ जाए और उसमें आसपास के अरब मुल्क जो हैं या एक आध पश्चिमी देशों को भी कूदना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अमेरिका के जो आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं उनकी कैपेबिलिटीज कम पड़ जाएंगी किसी भी भयंकर युद्ध को सपोर्ट करने के लिए। जी ठीक है सर, एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो दर्शकों को बता देते हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट ने बम गिराए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट्स की ओर से गिराए गए हैं बम। ये बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो इसमें तबाह हो गया है। लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी। दरअसल हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही बड़ी चुनौतियां इजराइल के सामने, और अब सवाल एक ये भी है कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। हिजबुल्लाह की तरफ से दरअसल पहले हमले किए गए थे और काउंटर अटैक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आईडीएफ की ओर से, इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से फाइटर जेट्स के जरिए हिजबुल्लाह का जो डिपो है उसे तबाह कर दिया गया है, उस पर बमबारी की गई है। फाइटर जेट के जरिए आईडीएफ की ओर से वहां पर बम गिराए गए हैं। वीएन झा सर, हिजबुल्लाह साथ ही साथ हमास दोनों ही बड़ी चुनौतियां जिससे इजराइल इस वक्त निपट रहा है, जिससे जूझ रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से पहले हमले किए गए और अब लगातार आईडीएफ की ओर से भी काउंटर अटैक्स। देखिए, आज के दिन में इजराइल को जो चैलेंज है वेस्ट बैंक और लेबनान से सीधा हिजबुल्लाह का थ्रेट है। गाजा स्ट्रिप से हमास का था और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का था। तो गाजा की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि राफा में अभी जब के पूरा चारों बटालियन जो हैं हमास के जब चारों तरफ से घिर गए हैं, तो इजराइल इसको छोड़ने वाला नहीं है। वो चाहे उसको आप जिस भी शब्द में हमारे आपके दर्शक उसको समझ लें, वो समझ लें कि जो 4 बटालियन जो हमास के हैं जो अभी फिलहाल राफा में हैं, वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और उनके निकासी का कोई मार्ग नहीं है, उनको खत्म होना ही पड़ेगा। तो हर बार जो बम गिरेगा, चाहे जिस भी सुबह से लेके शाम में गिरे या शाम से लेके सुबह में गिरे, जब भी गिरे वो किसी न किसी हमास के जो ठिकाने हैं उसको नॉकआउट करेगा। अब आपने सवाल पूछा था कि हिजबुल्लाह क्या कर रहा है। देखिए, हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही ईरान के विंग्स हैं। अभी जबकि इस ईरान में इतने सारे हमारे वो इजराइल के ऊपर में अपने ड्रोन्स भेजे थे, अपने क्राफ्ट भेजे थे, तो ये सारे तो आ रहे हैं उधर से ही। तो जो एरिया या तो इराक का है या लेबनान का है, वेस्ट बैंक का एरिया है, जहाँ पे कि हिजबुल्लाह अपना पैर जमाए हुए है, वहाँ उन्होंने अपने गुफाएं खोज रखी हैं, उन्होंने अपने बिल में अपने आर्सेनल को छुपा रखा है। तो वो बदमाशी करेगा और वो क्या भी अभी परसों तरसों की बात है,
उन्होंने लगभग 80 अपने रॉकेट्स छोड़े थे और कुछ ड्रोन्स भी छोड़े थे हिजबुल्लाह ने। तो जब ये चीजें, ये वारदात जब हिजबुल्लाह कर रहा है और ये जहां से वो छोड़ रहा है ये रॉकेट्स, उसका सिग्नेचर इसराइल के पास है। इसराइल के पास में उन सारे जगह के इंफ्रारेड सिग्नेचर हैं। तो वो उन इलाकों को क्यों तबाह नहीं करेगा? वो उनके एम्युनिशन डिपो हैं, तो उनको तबाह करेगा ही करेगा वो। तो ये चीजें अभी छिटपुट चल रही है। आगे के दिनों में अगर ज्यादा होगा तो उससे भी इसराइल अपने पांव पीछे नहीं खींचेगा। इसराइल ने ये अभी ये मन बना लिया हुआ है कि वो अपने सरजमीन पे अपने जूस के ऊपर में ये जो इस्लामी अटैक्स हैं जो अभी भी हो रहे हैं और पहले भी हो रहे थे, इसको वो अब बर्दाश्त नहीं करेगा।